हेलो टीचर्स, आज हम हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म मीन्स स्टूडेंट को कैसे हम ऑनलाइन एग्ज़ाम लेनी है वो देखेंगे। उसके लिए पहले आपको ओपन टू गूगल ओपन करना है और आपका जो फॉर्म बनाने के लिए आपका नेट भी आपका ऑन ही चाहिए। जब नेट ऑन होगा और गूगल के जो प्ले स्टोर है वहाँ से गूगल और क्रोम के सब जो गूगल के ऐप से वो अपडेटेड चाहिए। तो पहले आप फॉर्म बनाने के लिए गूगल में जाएंगे। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे हम गूगल फॉर्म ऐसे सर्च करेंगे, सर्च इट गूगल फॉर्म। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे है गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे। यहाँ इस पे आपको क्लिक करना है, गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे ओपन होगा। ऐसे स्क्रीन आने के बाद आपको यहाँ फिंगर से नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको ऐसे दिखेगा, उसमें लास्ट ऑप्शन है ऐड ऑन्स फॉर फॉर्म्स। लास्ट इज ऐड ऑन्स फॉर फॉर्म्स। उस पे टच करना है, ऐड ऑन्स फॉर्म्स पे टच करना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो सेटिंग कर रहे हैं अभी, वो सेटिंग हमको इसलिए करनी है कि हमको फॉर्म को टाइम देना है। टाइम लिमिटेशन के लिए ये सेटिंग एक बार ही करनी है आपको। एक बार करेंगे तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं। उस पे जाने के बाद यहाँ पे फॉर्म लिमिटर आया है, वो जो फॉर्म लिमिटर है उस पे टच करना है आपको। मैंने अभी फॉर्म लिमिटर पे टच किया। टच करने के बाद यहाँ इंस्टॉल आता है, फिर हमको इंस्टॉल पे टच करके उसे इंस्टॉल करके यहाँ पे कंफर्म पे टच करना है। कंफर्म करेंगे तो हमारा जो फॉर्म लिमिटर है वो ऐप इंस्टॉल होगा। वो इंस्टॉल होके यहाँ पे नीचे अलाउ आता है और फिर से आप मूव करके नीचे अलाउ पे आना है। अलाउ पे टच करके फिर से टच करना है। अलाउ पे टच करके हमारा जो फॉर्म लिमिटर टाइम लिमिटर का ऐप है वो हमारा डाउनलोड होगा। यहाँ पे जाने के बाद अभी हमारा यहाँ फॉर्म लिमिटर ऐप डाउनलोड हो गया। फिर टीचर्स अभी आपको जो पेज है ऑफ कर देना है और फिर से गूगल में जाना है। ये पेज अभी ऑफ हो गया। अभी मैंने जो अभी सेटिंग बोली है वो सेटिंग सिर्फ एक बार करनी है आपको। एक बार किया तो बाद में आप सिर्फ डायरेक्टली फॉर्म टाइप कर सकते और क्रिएट कर सकते। ये सेटिंग हमारी इसलिए थी कि हम वहाँ पे जो स्टूडेंट को एग्ज़ाम के बाद टाइम देंगे वो टाइम सेट करने के लिए थी। अभी फिर से हम गूगल में जाके गूगल फॉर्म राइट करेंगे। यहाँ पे सर्च के यहाँ गूगल फॉर्म राइट करके फिर से हम सर्च कर रहे हैं। सर्च होने के बाद यहाँ फिर से सेकेंड ऑप्शन आएगा गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे। गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे, उस पर आपको टच करना है। उस पर टच करने के बाद यहाँ पे पर्सनल गो टू गूगल फॉर्म आया है। अभी हर बार वो एक बार सेटिंग होने के बाद जो हमने सेटिंग की पहले, वो सेटिंग होने के बाद वो सिर्फ एक ही बार है। अभी हमको बार बार सिर्फ यही फॉर्म बनाना है सिर्फ। और फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप से गूगल में जाके वहाँ पे गूगल फॉर्म राइट करना है। उसके बाद यहाँ ऐसा पेज आएगा। इस पेज पे आपको गो टू गूगल फॉर्म को टच करना है। गो टू गूगल फॉर्म को टच करने के बाद यहाँ पे आपका जो फॉर्म है अनटाइटल फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे अनटाइटल फॉर्म ओपन हो चुका है। अभी हमको यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं। हाँ, पहले हमको यहाँ 3 डॉट्स पे जाना है।
3 डॉट्स पे जाके यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है सेटिंग, उस पर टच करना है। टच करने के बाद फर्स्ट है जनरल, जनरल में जाके आपको सिर्फ लिमिट टू फर्स्ट रिस्पॉन्स ये सिलेक्ट करना है। हमने रिक्वायर साइन इन पे यहाँ पे लिमिट टू फर्स्ट रिस्पॉन्स सिलेक्ट किया है। उससे क्या होगा कि जो आपने टेस्ट बनाई है उस एग्ज़ाम की है तो फिर स्टूडेंट सिर्फ एक बार ही वो सॉल्व कर सकते हैं, एक बार में ही वो सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे रिस्पोंडेंट स्कैन में एडिट आफ्टर सबमिट वो दोनों ऐसे ही रहने देना है और प्रेजेंटेशन में जाना है। अभी प्रेजेंटेशन में जाने के बाद वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है हमको। और लास्ट ऑप्शन है क्विज, क्विज में जाके आपको मेक दिस अ क्विज, इम्पोर्टेंट सेटिंग है मेक दिस अ क्विज ये स्टार्ट करना है। ये जब आप सिलेक्ट करेंगे तभी आपका जो सेटिंग है वो आप फॉर्म एग्ज़ाम टेस्ट की तरह होगी। और बाद में जो फर्स्ट है इमीडिएटली आफ्टर इज सबमिशन वही आपको रहने देना है। ऐसी सेम सेटिंग चाहिए। फिर से एक बार में देख लो, यहाँ पे पहले जनरल है, जनरल में ये 2 ऑप्शन हाईलाइट चाहिए हमारे, और प्रेजेंटेशन में ऐसा ही चाहिए, और क्विज है, क्विज में ये ऐसा ही मेक दिस क्विज यही हाईलाइट चाहिए। ये सेटिंग ऐसी ही चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर सेव है, सेव पे टच करना है, क्लिक करके सेव पे आपको क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद हमारा अनटाइटल फॉर्म ओपन होगा। अभी वहाँ पे हमको टाइटल देना है। यहाँ पे हम हमारा फर्स्ट यहाँ पे मैं टाइटल दे रही हूँ फर्स्ट यूनिट टेस्ट। मैंने यहाँ पे टाइटल दिया फर्स्ट यूनिट टेस्ट। आप यहाँ पे आपके चॉइस का टाइटल दे सकते हैं, चैप्टर नेम वगैरह जो चाहिए हो। अभी मैं यहाँ फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मेरा नाम दे रही हूँ, टीचर्स नेम। आप आपके चॉइस से कुछ भी दे सकते हैं। मुझे अभी यहाँ पे नाम देना है डिस्क्रिप्शन में, इसलिए मैंने नाम दिया मेरा मिस। उसके बाद यहाँ पे नाम देने के अनटाइटल क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है उस पर टच करके क्लिक करना है, वहाँ क्रॉस करके यहाँ पे आपको मैं अभी स्टूडेंट नेम लिख रही हूँ, मीन्स स्टूडेंट का आपको नेम राइट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स नेम के बाद यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के यहाँ एरो है, वो एरो से आपको शॉर्ट आंसर सिलेक्ट करना है, मीन्स स्टूडेंट उनका नेम पूरा लिख सकते हैं। शॉर्ट आंसर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड आपको ब्लू करना है, उस रिक्वायर्ड पे क्लिक करके वो ब्लू करना है, ओके। और ब्लू करने के बाद यहाँ डाउन साइड को फर्स्ट सर्कल में प्लस है उसे टच करके फिर से सेकेंड क्वेश्चन के लिए ऑप्शन आएगा। फिर सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन में फिर से मैं यहाँ पे क्लास और डिवीज़न डाल रही हूँ, मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास और डिवीज़न डाल सकते हैं। और टीचर्स आप जब रिक्वायर करते हैं, रिक्वायर पे टच करते हैं तो वो कंपलसरी आप स्टूडेंट को वो डालना ही पड़ता है, कंपलसरी होता है रिक्वायरमेंट्स। और फिर रिक्वायर हमको ध्यान से करना है। फिर से यहाँ मैंने रिक्वायर किया और यहाँ एरो पे टच करके मैंने यहाँ शॉर्ट आंसर लिया, मीन्स एक सिंगल लाइन में वो क्लास और डिवीज़न डाल सकते। फिर से यहाँ डाउन साइड पे प्लस और सर्कल है उस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अभी पहला क्वेश्चन राइट कर रही हूँ। अभी मुझे पहला क्वेश्चन लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, मैं अभी पहला क्वेश्चन ले रही हूँ, एडिशन 20 + 3 इज इक्वल टू
अभी उसका मुझे मल्टीपल चॉइस में लेना है, इसलिए मैं अभी मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट कर रही हूँ और एरो पे क्लिक करके यहाँ पे मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑप्शन फर्स्ट आया है। ऑप्शन फर्स्ट में मैं अभी 23 राइट कर रही हूँ। फिर से ऐड ऑप्शन में क्लिक करके मैं सेकेंड ऑप्शन राइट कर रही हूँ 20 एंड फिर से ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके मैं थर्ड ऑप्शन कर रही हूँ 43। ऐसे मैंने 3 ऑप्शन लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो स्क्वायर में जो टिक है उस पर टच कर रही हूँ। फर्स्ट स्क्वायर में जो टिक है उस पर टच करने के बाद हम यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन को हम टिक करेंगे और यहाँ पॉइंट से वो पॉइंट्स पे टच करके क्लिक करके वहाँ पे मैं इसे 1 मार्क्स का पॉइंट्स दे रही हूँ। मेरे मीन्स एक क्वेश्चन के मेरे 1 मार्क्स से। और हमने ये जो अभी ऐसा किया, इससे क्या होगा, जब स्टूडेंट सबमिट करेंगे टेस्ट तो स्टूडेंट को हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो दिखेगा और कितने मार्क्स से क्वेश्चन को वो भी दिखेगा। मीन्स उनका जो गलत होगा तो ऑटोमेटिकली हाईलाइट होगा करेक्ट आंसर। और वो सब होने के बाद यहाँ डन है, डन पे टच करना है। डन पे टच करने के बाद हमको रिक्वायर्ड ध्यान से करना है। रिक्वायर्ड को भी क्लिक कर किया है। अभी रिक्वायर्ड को क्लिक करने के बाद मुझे सेकेंड क्वेश्चन लेना है। सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ सर्कल है, सर्कल पे प्लस है वहाँ पे मैंने टच किया और सेकेंड क्वेश्चन में अभी राइट कर रही हूँ। मेरा सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़ द पिक्चर ऑफ कीबोर्ड, विच इज़ द पिक्चर ऑफ कीबोर्ड। टीचर्स आप यहाँ पे आप पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, इमेजेस भी डाल सकते हैं, कुछ भी आपके चॉइस से। एक तो डायरेक्टली पिक्चर बुक्स के पिक्चर ड्रॉ करके आप यहाँ पे ले सकते हैं, उसे निकाल के आप गैलरी से भी ले सकते हैं। ऑप्शन पे जा रही हूँ मैं, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ऑप्शन पे जाके यहाँ पे स्क्वायर का साइन है, मैं उस पर टच कर रही हूँ क्योंकि मुझे गैलरी से लेना है। अभी गैलरी से लेना है, इसलिए मैंने जो ऑप्शन के बाजू में बॉक्स था उस पर टच किया। अभी उसके बाद मैं ब्राउज़र में जा रही हूँ। ब्राउज़र में मैंने पिक्चर सेव करके रखा है गैलरी का, वो मैं अभी फाइल्स, नीचे फाइल्स है, फाइल्स पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने पिक्चर सेव किया है। वो पिक्चर में वो पिक्चर अपलोड हो रहा है। मेरा फर्स्ट ऑप्शन आ गया। अभी मैं फिर से उसमें सेकेंड ऑप्शन डाल रही हूँ, इसलिए फिर से ऑप्शन 2 पे गई। यहाँ पे स्क्वायर का सिंबल है, ऑप्शन 2 पे जाने के बाद उस पर टच किया। फिर से मैं ब्राउज़र में गई। ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ फाइल्स में जा रही हूँ। फाइल्स में जाने के बाद मैंने जो पिक्चर और एक सेव किया था जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए, सेकेंड ऑप्शन के लिए, वो पिक्चर पे फिर से मैं अपलोड कर रही हूँ। वो भी अपलोड हो रहा है। बाद में मैं ध्यान से यहाँ पे अभी टिक है, जो स्क्वायर का टिक है उस पर टच करके जो करेक्ट ऑप्शन है उसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ और जो क्लिक करके और उसे भी 1 मार्क्स दे के 1 पॉइंट्स दे के जो रिक्वायर्ड ध्यान से टच कर दिया है। क्लिक करने के बाद अभी मेरा थर्ड क्वेश्चन मुझे राइट करना है। यहाँ फिर से मैंने लास्ट को प्लस साइन पे टच किया है। प्लस साइन पे टच करने के बाद यहाँ थर्ड क्वेश्चन आया। थर्ड क्वेश्चन में अभी उसके लिए मराठी में लेना है, इसलिए आपके कीपैड में आप मराठी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते, मीन्स मराठी में भी आप क्वेश्चन लिख सकते। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन है राष्ट्रगीत
मराठी लिखने के लिए आपको मराठी कीपैड सिलेक्ट करना है। राष्ट्रगीत कोणी लिहिले। अभी मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ। मल्टीपल चॉइस लेना है मुझे। आपको वहाँ पे मैंने फिर से ऑप्शन पे इरेज करके मेरा पहला ऑप्शन लिख रही हूँ, रविंद्रनाथ टागोरांनी। फिर से सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करके मैं सेकेंड ऑप्शन राइट कर रही हूँ, भगत सिंह। और जो करेक्ट ऑप्शन है वो हाईलाइट करने के लिए वो जो फर्स्ट बॉक्स में ग्रीन है टिक का ऑप्शन है, वहाँ टच करके रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर को मैंने क्लिक किया। मैं उसे भी 1 मार्क्स दे रही हूँ, 1 मार्क्स। और ध्यान से डन कर रही हूँ। बाद में रिक्वायर भी ध्यान से क्लिक करना है। फिर से मुझे 4th क्वेश्चन लेना है। 4th क्वेश्चन के लिए मैंने फिर से अभी मेरा 4th क्वेश्चन है, I dash many friends। उसका वो भी मल्टीपल चॉइस का ही मैंने सिलेक्ट किया। फर्स्ट ऑप्शन में इसके लिए ले रही हूँ हैज़, एंड सेकेंड ऑप्शन में इसके लिए ले रही हूँ हैव। और जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने के लिए फिर से फर्स्ट बॉक्स जो टिक उस पर टच कर रही हूँ। उस पर टच करने के बाद यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है और पॉइंट है वो पॉइंट में दे रही हूँ फर्स्ट। और डन किया और रिक्वायर्ड। अभी मैं 5th क्वेश्चन राइट कर रही हूँ। आप आपके चॉइस से कौन से भी क्वेश्चन राइट कर सकते, कौन से भी टाइप में ले सकते। आपके चॉइस से कोई ऐसे कुछ भी नहीं उसमें। अभी नीचे फिर से सर्कल का प्लस साइन है, उस पर टच करके मैंने फिर ओके अभी हमने ये टेस्ट पेपर बना के हो गया है। ये जो यहाँ पे टेस्ट पेपर हमने बनाए हो हमारा गूगल फॉर्म का ऑटोमेटिकली सेव होता है। जैसे कि हम जो उसमें रीनेम भी कर सकते हैं, और रीनेम सिर्फ हमें जो एडमिन है वही कर सकता है जिसने पेपर बनाया है। और यहाँ पे पेपर बनाने के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स में जाके आपको स्टूडेंट का रिस्पॉन्स दिख सकता है। बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे यहाँ प्लस बटन है, प्लस बटन से हम न्यू क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी पेस्ट है, यहाँ पे सब हम डाल सकते हैं। यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन आता है। यहाँ डिलीट है, डिलीट पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे रिक्वायर के बाजू में, तो जो क्वेश्चन हमको नहीं चाहिए वो हम डिलीट भी कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद यहाँ 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स पे जाना है। 3 डॉट्स पे जाने के बाद यहाँ प्रीव्यू है फर्स्ट ऑप्शन, प्रीव्यू में जाएंगे आप तो आपके टेस्ट पेपर कैसा है वो आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ फिर आपको यहाँ भी टाइम देना है, हमको टाइम लिमिटेशन देना है। इसके लिए हम ऐड वंस पे जाएंगे। ऐड ऑन्स पे जाने के और ऐड ऑन्स पे टच क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्म लिमिटर है, फॉर्म लिमिटर पे हम क्लिक करेंगे। फॉर्म लिमिटर पे क्लिक करने के बाद हम सेट लिमिट पे जाएंगे। सेट लिमिट पे जाने के बाद हम यहाँ पे हमारे टेस्ट पेपर को टाइम देने वाले हैं। अभी यहाँ पे हम पहले 3 डॉट्स पे गए, 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद
ऐड ऑन्स पे जाने के बाद ये हमारी सेटिंग ओपन हुई है। फॉर्म लिमिटर ऑन होते ही यहाँ पे टीचर्स ध्यान दो कि अब हमको कौन सी डेट देनी है। यहाँ डेट एंड टाइम है, वहाँ ट्रायंगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम डेट एंड टाइम सिलेक्ट करेंगे और डेट एंड टाइम सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट डेट पे हम क्लिक कर रही हूँ। मैंने सिलेक्ट डेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ टाइम सेट करना है। हमारे स्टूडेंट को जिस दिन एग्ज़ाम है, हम जिस दिन एग्ज़ाम टेस्ट पेपर सेंड करने वाले वो एग्ज़ाम की डेट यहाँ हम टाइम सेट कर रहे हो। जैसे मैंने अभी 27 डेट डाली है, मीन्स मैं 27 को मेरा डेट फिक्स है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेकेंड इज़ सिलेक्ट टाइम से सिलेक्ट कर रही हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं अभी टीचर्स आपको कौन सा टाइम सिलेक्ट करना है, जो टाइम की आपने जो एग्ज़ाम का एंडेड टाइम यहाँ सिलेक्ट करना है। मींस सपोज़ आपके स्टूडेंट का एग्ज़ाम टाइम आपका 10 o'clock को स्टार्ट हुआ और 11 o'clock को एग्ज़ाम ख़त्म होने वाली है। फिर आप यहाँ पे 11 दे सकते हैं, एम होगा तो एम, और 11:30 को हमारे स्टूडेंट का टाइम ख़त्म हो रहा है, इसलिए फिनिश होने वाले हैं, इसलिए हम 11:30 दे रहे हैं। मीन्स एंडेड टाइम यहाँ पे देना है। जैसे कि आपके स्टूडेंट का एग्ज़ाम फिनिश होने वाला टाइम 11:30 के बाद यह फॉर्म हमारा ओपन भी नहीं होगा, हमारी यूनिट टेस्ट ओपन भी नहीं होगा, क्योंकि हमने 1 लिमिटेड अभी वो जो टाइम है अभी हमने 11:30 दे रहा है। उसके बाद हमारा कल 11:30 के बाद हमारा पेपर ऑन नहीं होगा एंड ऑटोमेटिकली सबमिट नहीं होगा। जो 11:30 के बाद सबमिट करेंगे तो हमारा टाइम फिक्स हो गया। अभी हम ये सेट पे क्लिक करेंगे। सेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे सेव एंड अनेबल है ब्लू कलर में, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा टाइम सेट हो गया है। टाइम सेट होने के बाद अब हम फिर से हमारे एग्ज़ाम क्रॉस पे क्लिक करके हमारे टेस्ट पेपर में आएंगे। टेस्ट पेपर में आने के बाद टीचर्स यहाँ पे फर्स्ट यूनिट टेस्ट हमारा टेस्ट पेपर का नाम है और ऊपर का जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट वो हमारे टेस्ट के फाइल का नाम है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट। और ये यहाँ से ब्लू लाइंस के नीचे से हमारा पेपर ऑन होता है, ओपन होता है। अभी ये हमको लिंक पेस्ट करनी है स्टूडेंट को। इसके लिए हम यहाँ पे ट्रायंगल, सेकेंड ऑप्शन ट्रायंगल है, उस पर क्लिक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन ट्रायंगल के क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सिंबल है फर्स्ट हमारा मैसेज का सिंबल है, सेकेंड हमारा कॉपी लिंक का सिंबल है, वो लिंक पे हम क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ शॉर्टन URL बॉक्स है, उसे हम क्लिक करके हमारे लिंक शॉर्ट कर रहे हैं। लिंक के नीचे जो शॉर्टन URL के यहाँ बॉक्स है उस पर क्लिक करके मैंने ये लिंक शॉर्ट कर ली और यहाँ पे जो कैंसिल के बाजू में कॉपी नाम है वो कॉपी पे मैंने क्लिक किया है। मैंने कॉपी के क्लिक करने से हमारी जो लिंक है वो कॉपी हो गई है। अभी ये लिंक हमारे स्टूडेंट को व्हाट्सएप ग्रुप को भेजनी है। जैसे करके मैं अभी ये स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप को ये लिंक भेजने वाली हूँ। अभी ये लिंक हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजने के बाद अभी हमारा टीचर का वर्क हो गया है। आपने आपका फॉर्म क्रिएट किया है। अभी आपके स्टूडेंट्स ये वो फॉर्म कैसे ऑन करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो लिंक आपने भेजी है वो लिंक को आपको टच करना है। वो लिंक को टच करने के बाद यहाँ पे हमारा गूगल फॉर्म ओपन होगा। हम आपने जो टेस्ट पेपर दिए वो आपकी ओपन होगी। आपको अलाउ करके ऐसे टेस्ट पेपर ओपन होने के बाद आपको आपके स्टूडेंट्स वो टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। टेस्ट पे होने के प्रोसेस को टेस्ट पेपर स्टार्ट होने की प्रोसेस चालू है।
ये टेस्ट पेपर ओपन होने के बाद यहाँ पे रिक्वायर आता है, मीन्स सब कुछ स्टूडेंट नेम, अभी स्टूडेंट नेम यहाँ हम कुछ तो राइट करेंगे। स्टूडेंट नेम के बाद हम यहाँ पे सपोज क्लास राइट कर रहे हैं। अभी मैं ये टेस्ट पेपर सॉल्व कर रही हूँ और यहाँ पे टेस्ट पेपर सॉल्व करने के बाद यहाँ सबमिट बटन है लास्ट को, और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू स्कोर आता है। क्या आता है? व्यू स्कोर। व्यू स्कोर को आपको क्लिक करना है। व्यू स्कोर को आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आपके स्टूडेंट का आप स्कोर स्टूडेंट को ऐसे ऑटोमेटिकली दिखेगा जैसे मुझे अभी दिख रहा है। और जो आपने करेक्ट ऑप्शन दिए थे वो करेक्ट ऑप्शन, मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स और जो स्टूडेंट के मार्क्स है वो सब यहाँ पे दिखेगा। और टीचर ये जो आप ये जो देख रहा है, सपोज आपके जो टेस्ट पेपर में कुछ तो प्रॉब्लम है, मीन्स कुछ तो आपको फिर से कुछ तो प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप वो चेंजेस भी टेस्ट पेपर में कर सकते हैं। सबमिट करने चेंजेस भी एडिट रिस्पॉन्स पे जाके आप चेंजेस कर सकते हो। और जो आपने टेस्ट पेपर दी है उस पे आप रिस्पॉन्स पे जाके टेस्ट पेपर आपकी फिर से ओपन करके यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चंस के बाजू में रिस्पॉन्स है, यहाँ रिस्पॉन्स पे आप टच करेंगे। आपका जो टेस्ट पेपर है वो आप ओपन करके आपके जो लिंक पे ओपन करके यहाँ पे रिस्पॉन्स पे जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन रिस्पॉन्स पे जाके नीचे यहाँ ग्रीन कलर का प्लस है, ग्रीन कलर में बॉक्स में प्लस है, उस पर टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पे शीट नाम आता है, शीट ओपन होगी, वो शीट आप ओपन करना है। शीट ओपन होने के बाद यहाँ पे आपके स्टूडेंट का पूरा जो स्टूडेंट ने पेपर सॉल्व किया है उनके मार्क्स, उनका पूरा डेटा आपको एक्सेल में ऐसे दिखेगा जैसे अभी दिख रहा है। यहाँ स्टूडेंट का नया नेम, कौन से स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दी थी, वो पूरा यहाँ हाईलाइट होगा। फिर आप वहाँ से वो स्क्रीनशॉट नहीं तो आपके रिकॉर्ड में ले सकते हैं। आप मीन्स आपके स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है आपको पूरा यहाँ पे मिल सकता है। और ये टेस्ट पेपर बनाने का बहुत इजी वर्क है। आप एक एक रिस्पॉन्स जो, और आप यहाँ पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो आपके टेस्ट पेपर में, जब आपने पेंसिल पे क्लिक किया तो आपके टेस्ट पेपर में कुछ चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हैं। रिस्पॉन्स पे जाके यहाँ पे फिर से एक बार दिखा रही हूँ मैं, रिस्पॉन्स पे जाके यहाँ पे जो ग्रीन कलर का बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे आप। ग्रीन कलर के बॉक्स पे क्लिक करने के बाद क्लिक करने के बाद आपके स्टूडेंट का रिस्पांस आता है, और वो रिस्पांस है स्टूडेंट का नेम, मार्क्स, वो आप स्क्रीनशॉट निकाल के नहीं तो रिकॉर्ड को रख सकते। सो स्टूडेंट्स का पूरी इंफॉर्मेशन आप उनको एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की भी दे सकते हैं। और सो टीचर्स डू प्रैक्टिस गूगल फॉर्म टेस्ट, प्रिपेयर गूगल टेस्ट फॉर्म